हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हमारा रियल एस्टेट अपडेट का 14वां यानी 14 एपिसोड है। 13 एपिसोड बहुत सक्सेसफुल रहे, आपका बहुत प्यार मिला, आपका बहुत फीडबैक मिला, उसी से उत्साहित होकर हम आज ये अपना 14वां एपिसोड लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले तो हमारे सभी सब्सक्राइबर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये त्यौहार आपके लिए खुशियाँ लेकर आए और आप भी मुझे हैप्पी दिवाली बोल सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट में आप हैप्पी दिवाली लिखेंगे, मेरे को आपका संदेश मिल जाएगा। तो अब हम आज की ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज हम आपको बहुत सारी अपडेट देने वाले हैं। आज की वीडियो में हमको डीएलएफ की अपडेट देंगे, आपको अफोर्डेबल के बारे में जानकारी देंगे, आपको बताएंगे इंडिया के किस शहर में रियल एस्टेट डाउन हो रहा है। इसके साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि रियल एस्टेट जो बूम कर रहा है उसके पीछे कौन सा बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। इसके अलावा एक डेवलपर 4000 फ्लैट्स का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। इसके अलावा 740 करोड़ रुपए में एक बहुत बड़ी डील हुई है और इसके साथ साथ 284 करोड़ रुपए का रेंट का डील किसके साथ हुआ है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ बहुत सारी रियल एस्टेट की अपडेट है। तो बिना किसी देरी के हम आज का अपना वीडियो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको अफोर्डेबल की ही जानकारी दे देता हूं। अभी तक जो 45 लाख रुपए तक के घर होते हैं या अपार्टमेंट होते हैं, उनको अफोर्डेबल की कैटेगरी में रखा जाता है। बट हमारी अर्बन मिनिस्ट्री के एक एडवाइज़र हैं, उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया है अर्बन मिनिस्ट्री को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी है वो 45 लाख से बढ़ाकर उसको 75 लाख कर दिया जाए। ऐसा कहने का उनका रीज़न है कि कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, लैंड का प्राइस बहुत बढ़ चुका है, तो 45 लाख रुपए का अफोर्डेबल फिजिबल नहीं लगता है। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, लेकिन गलत नहीं हो रहा, आपके साथ ये अच्छा हो रहा है। आपके साथ ये अच्छा कैसे हो रहा है मैं बता देता हूँ। क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर 5% नहीं, सिर्फ 1% GST लगती है। यानी अगर 75 लाख रुपए तक आप घर खरीदेंगे तो आपको सिर्फ 1% ही GST पे करनी पड़ेगी। तो अगर ये गवर्नमेंट प्रपोजल मांग लेती है, आपके लिए एक फ़ायदे की चीज़ होगी। अब मैं थोड़ा सा न्यू लॉन्चेस के बारे में आपको बता देता हूँ। आने वाले दिनों में आपको न्यू लॉन्चेस देखने को मिलेगा व्हाइटलैंड का, द्वारका एक्सप्रेसवे पे। इसके अलावा शोभा का देखने को मिलेगा एक प्रोजेक्ट आपको। इसके अलावा आपको डीएलएफ का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको गोदरेज का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एल्डेको का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। आशियाना हमारा तो आपको सेक्टर 93 में देखने को मिलेगा। ये कुछ आने वाले दिनों के लॉन्चेज़ हैं, तो आपको इन पर नज़र रखनी है अगर आप रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कंपनी कही जाने वाली डीएलएफ ने कुछ कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट की है। गुड़गांव की ये कंपनीज़ हैं। जिन कंपनीज़ में डीएलएफ ने इन्वेस्टमेंट की है उनके पास करीब 64 एकड़ लैंड है गुड़गांव में। तो जहां पर अभी तक डीएलएफ के पास लैंड नहीं थी, तो इन कंपनियों में निवेश करने के बाद आप देखेंगे डीएलएफ ऐसी जगह भी प्रोजेक्ट लेकर आएगा जहाँ पर अभी उसके प्रोजेक्ट आपको नहीं दिखते थे या उसकी अभी यहाँ पर लैंड नहीं थी। हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट है रियल एस्टेट मार्केट इतना अच्छा क्यों कर रही है इंडिया की, उसके बूम की क्या वजह है, उसकी एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है 2019-20 तक करीब 10% लोग जो NRIs थे वो इंडिया के रियल एस्टेट में निवेश कर रहे थे। बट 22-23 तक आते आते ये जो आंकड़ा है ये 15% तक पहुंच चुका है। यानी टोटल रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो बाय हो रहा है, उसमें 15% स्टेक NRIs का है। और जहाँ तक डीएलएफ जैसे डेवलपर की हम बात करें तो आपको पता है ये तो स्पेशल कोटा रखने लगे हैं NRIs के लिए। इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, इनके जो मैनेजर्स हैं, इनके जो ऑफिशियल्स हैं, वो बाहर जा रहे हैं कंट्रीज़ में, वहाँ जाके शो कर रहे हैं, NRIs को लुभा रहे हैं कि आप इंडिया में आइए, आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब ये डेटा ये कहता है कि 2024 में NRIs की जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़कर करीब 20% हो जाएगी। यानी अगर इंडिया में 100 घर खरीदे जाते हैं तो उसमें से 20 घर 2024 में NRIs खरीदेंगे। NRIs का और डेटा थोड़ा एनालिसिस करने पे ये पता लगा है कि 56% NRI हैं जो अपने सेल्फ़ यूज़ के लिए ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं। 55% ऐसे NRIs हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। हमारी अगली अपडेट है प्रेस्टीज ग्रुप को लेकर। जी हाँ, प्रेस्टीज ग्रुप साउथ का एक बहुत रिनाउंड ग्रुप है, रियल एस्टेट कंपनी है। ये अपना अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं हैदराबाद में। जी हाँ, हैदराबाद में इनका जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो 64 एकड़ में आ रहा है। और हैदराबाद में आपको मैं बता दूं FAR का ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ग्राउंड +41 के इनके टावर होंगे और
4600 के करीब इसमें अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे और विलास भी होंगे और कमर्शियल भी होगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं साउथ के इस डेवलपर पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ। इसकी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि इनके इस प्रोजेक्ट में आपको 80 लाख से लेके और 3 से 4 करोड़ रुपए तक का भी अपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। यानी जिस सेगमेंट को दिल्ली एनसीआर में छोड़ दिया गया है, 80 लाख वाले के लिए कुछ नहीं मिल रहा है आजकल, ये डेवलपर अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से डेवलप कर रहा है, इस तरह से डिज़ाइन कर रहा है कि इसमें 80 लाख वाला भी घर ले सकता है और इसमें 4 करोड़ रुपए वाला भी घर ले सकता है। तो ये सबको एकोमोडेट कर रहा है। इस ग्रुप की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि पिछले दिनों इस ग्रुप को लेकर एक स्टेटमेंट भी आई थी। ये ग्रुप दिल्ली एनसीआर में भी ज़मीन तलाश कर रहा है कि दिल्ली एनसीआर में इनको कहीं ज़मीन मिल जाए, ताकि इस तरह के डेवलपर दिल्ली एनसीआर में भी अपने इस तरह के प्रोजेक्ट लेकर आएँ जिसमें 80 लाख वाला भी और 4 करोड़ वाला भी अपना घर ले सके। तो मैं बड़ी उम्मीद है इस डेवलपर से कि ये दिल्ली एनसीआर में आएगा और अपना इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लेकर आएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ अफोर्डेबल की। अफोर्डेबल कुछ आने वाले हैं, ज़्यादातर अफोर्डेबल आएंगे सोना में और आपको अफोर्डेबल कुछ देखने को मिलेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ये अफोर्डेबल कब लॉन्च होंगे, इनके बारे में जो भी ज़्यादा डिटेल होगी आने वाले दिनों में हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देंगे और वीडियो स्पेशल बना देंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट पर। आप में से कितने लोगों को याद है राकेश झुनझुनवाला? जी हाँ, जिन्हें शेयर मार्केट का बुल कहा जाता था, पिछले दिनों वो इस दुनिया से चले गए थे। अब उनकी वाइफ को लेकर एक खबर आई है। उनकी वाइफ है रेखा झुनझुनवाला। रेखा झुनझुनवाला की फर्म ने 2 प्रोजेक्ट में बाय किया है। दोनों कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, दोनों ऑफिस स्पेस हैं। करीब 750 करोड़ रुपए की ये डील हुई है। इंडिया की ऑफिस स्पेस की रिसेंट टाइम में सबसे बड़ी डील में से ये एक डील है। अब बात कर लेते हैं नेटफ्लिक्स की। आपको पता है नेटफ्लिक्स कितना किराया देता होगा अपने जहाँ उनका ऑफिस है? जी हाँ, चूँकि ये रियल एस्टेट से जुड़ी चीज़ें, इसलिए नेटफ्लिक्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पिछली बार मैंने बताया था आपको, एक मल्टीनेशनल ब्रांड है जिसने रिलायंस के जो मॉल खुला है सुपर लग्जरी, उसमें 40 लाख रुपए महीना किराया देता है। तो नेटफ्लिक्स बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इसका ऑफिस है, उसने लीज साइन की है 5 साल के लिए। ऑफिस जो रेंट पे उसका लिया हुआ है 284 करोड़ रुपए वो रेंट पे करेगा। लिंक्डइन आपको पता है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑफिशियल्स लोग मिलेंगे, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनका भी ऑफिस इंडिया में है। उसका ऑफिस भी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। उनका रेंट महीने का 1 करोड़ रुपए जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जहाँ अच्छी लोकेशन है और जहाँ इस तरह की लीज़ होती है वहाँ बहुत अच्छा रेंट मिल जाता है। अब मैं अगली अपडेट पे आ जाता हूँ। अब मैं बात करूँगा चेन्नई की। चेन्नई का रियल एस्टेट बहुत ही डाउन हो रहा है। अगर हम पिछले कैलेंडर ईयर से इस कैलेंडर ईयर का कंपेयर करें तो 3rd क्वार्टर में चेन्नई का जो रियल एस्टेट के नए प्रोजेक्ट लॉन्च होने थे वो करीब 20% डाउन हो गए और सेल जो न्यू सेल होती है वो करीब 40% डाउन हो चुकी है चेन्नई में। इसकी एक वजह ये बताई जा रही है कि चेन्नई में जो रजिस्ट्रेशन होता है प्रोजेक्ट्स का नए, उसकी सरकार ने काफ़ी फ़ीस बढ़ा दी है, जिस वजह से नए लॉन्चेस कम हो रहे हैं, तो सेल भी कम हो रही है। लेकिन इसके अलावा भी कई और वजह रही होंगी। अगर आपको उन वजह की जानकारी है, आपको चेन्नई से हमारा सब्सक्राइबर है, इस वीडियो को देख रहा है तो ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की। यूपी रेरा ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। यूपी रेरा ने करीब 1000 प्रोजेक्ट्स पे फाइन लगाया है। उसकी ये वजह है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स का जो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है उन्होंने वो रेरा की वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया। करीब 750 ऐसे डेवलपर हैं जिनके करीब 1000 प्रोजेक्ट हैं, पूरे यूपी में फैले हुए हैं। उन्होंने क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट वेबसाइट पे सबमिट नहीं की है। अब मुझे आपसे सवाल करना है, आप में से कितने लोग हैं जो कभी अपने स्टेट की रेरा बॉडी की वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं कि किस डेवलपर ने क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट की है कि नहीं की है? अगर नहीं की है आज तक आपने जांच, तो जाके ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपके यहाँ रेरा अथॉरिटीज़ है जो उनकी वेबसाइट पे कौन कौन से डेवलपर अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं और कौन कौन नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इससे ये पता लगता है कि एक बिल्डर ने उस क्वार्टर में कितनी सेल करी, कितनी उसके पास इन्वेंट्री बची हुई है, जो वो प्रोजेक्ट चला रहा था, जो उसका प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसकी कितनी प्रोग्रेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक बायर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जिसने किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की हो। अगर क्वार्टरली रिपोर्ट ही अपडेट नहीं होगी तो आप कैसे अपडेट रहेंगे? आप सिर्फ उसी जानकारी के भरोसे रहेंगे जो बिल्डर आपको देगा। तो आप में से कौन कौन लोग जाके रेरा की वेबसाइट चेक करेगा? एक बार नीचे कमेंट में रेरा ज़रूर लिखिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आपको अवेयरनेस आ रही है, आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अवेयरनेस और जागरूकता मिल रही है। आप जाके रेरा की वेबसाइट ज़रूर एक बार चेक करिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट पे। मुंबई रेरा ने करीब 250 के करीब जो डेवलपर हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको नोटिस दिया है। उसके नोटिस की वजह ये है
ये डेवलपर जो QR कोड होता है, अपना जो एडवर्टीज़मेंट कर रहे थे प्रोजेक्ट का, उस पे अपना QR कोड नहीं डाल रहे थे। इसको लेकर नोटिस भी इशू किया था, तो कुछ लोगों ने डालना शुरू कर दिया था, बट काफ़ी लोगों ने नहीं डाला। इसको लेकर 20 से 22 लाख रुपए का अलग अलग डेवलपर पे टोटल फ़ाइन भी महाराष्ट्र रेरा की तरफ से लगाया गया है। और कुछ डेवलपर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दी थी, महाराष्ट्र रेरा ने उनको डीरजिस्टर्ड कर दिया है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ गुड़गांव जो रेरा है, उन्होंने भी 4 प्रोजेक्ट्स को सस्पेंड किया था। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लें। अब हम अपनी सबसे बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। फाइनली DDA की जो स्कीम दिल्ली में लॉन्च होने वाली है, उसकी कुछ डिटेल आ गई है। उस डिटेल को मैं आपको बड़े इत्मीनान से बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे DDA स्कीम के बारे में। तो DDA की इस स्कीम की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मुझे लगता है ये डिटेल आपके लिए काफ़ी है। बस आपको आप वेबसाइट पर जाके, जब ये लॉन्च होगी स्कीम, अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, करीब 32,000 फ्लैट हैं DDA के जो इस बार आ रहे हैं, जिसमें 24,000 फ्लैट बिल्कुल रेडी हैं। 8,000 फ्लैट पे काम चल रहा है, जो 6 महीने के अंदर रेडी हो जाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास आई है उसके अकॉर्डिंग जो नरेला में आपको फ्लैट मिलेंगे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे मिलेंगे, क्योंकि नरेला की जो लोकेशन है बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। बाकी जगह कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम होगा। द्वारका की मैं बात कर रहा हूँ, वसंत कुंज की बात कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ जो पेंट हाउस है उसके लिए बिडिंग लगाने वाला है DDA, ऐसा अभी सोर्सेज से पता लगा है। और जो सबसे ज़्यादा बिडिंग लगाएगा उसको वो पेंट हाउस दिया जाएगा। ये पेंट हाउस भी आपको द्वारका में देखने को मिलेंगे। करीब 14 ये पेंट हाउस है, 4 करोड़ से इसका प्राइस स्टार्ट होता है। तो कहाँ कहाँ पर कितने फ्लैट हैं उसकी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकनायकपुरम की। लोकनायकपुरम में EWS के करीब 900 फ्लैट हैं, MIG के करीब 600 फ्लैट हैं। इसी तरह नरेला में EWS के करीब 5,000 फ्लैट हैं, MIG के 1900 फ्लैट हैं और HIG के 1600 फ्लैट हैं। द्वारका की बात करें, द्वारका में EWS 700, MIG 900 फ्लैट और सुपर HIG के करीब 170 फ्लैट हैं और 14 पेंट हाउस है, जैसा कि मैं बता चुका था। और मैं कंप्यूटराइज बता चुका हूँ आपको, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज बता चुका हूँ, और तीसरा मैं आपको बिडिंग। ये 3 तरह की प्रोसेस से आपको ये फ्लैट आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे, दूसरा कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम होगा, और तीसरा बिडिंग जो हाईएस्ट लगाएगा उसको दी जाएगा। तो आज का रियल एस्टेट का अपडेट यही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाइएगा, और चैनल पे पहली बार आएँ या इससे पहले भी आ चुके हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए एक से एक शानदार वीडियो लाते रहेंगे। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।